इस हरे हरे और घने घने धनिये को हमने बहुत ही कम समय में ग्रो किया हुआ है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको धनिये को नए तरीके से ग्रो करना बताएंगे, मतलब बिना मिट्टी के ग्रो करना बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कम समय में तेजी से ऑर्गेनिक तरीके से और वो भी बिना मिट्टी के धनिया घर पर ग्रो करना, तो आज की हमारी ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम बीज लगाने से लेकर के धनिया हार्वेस्ट करने तक इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। हरा धनिया उगाने के लिए बीज की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सूखे धनिये की ज़रूरत पड़ेगी। सूखा धनिया आपको आपके किचन में आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो मार्केट से जाकर के धनिये के बीज खरीद सकते हैं। ये जो आप लाल कलर के बीज देख रहे हैं ये हमने मार्केट से खरीदे हुए हैं। जो मार्केट वाला धनिया होता है, जो सीड स्टोर वाला धनिया होता है, उसके ग्रो होने के ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन जो घर पर सूखा धनिया होता है उसके ग्रो होने के चांस कुछ कम होते हैं। लेकिन अगर आप घर पर जो सूखा धनिया होता है उसको अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो 1-2 दिन अच्छे तरीके से धूप में सुखा लें। इसके बाद में एक बात का ये ध्यान रखें, जो घर पर किचन वाला धनिया होता है वो घुना हुआ सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। घुना हुआ सड़ा हुआ होगा तो अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट नहीं कर पाएगा। किचन वाला धनिया ग्रो कर रहे हैं या फिर मार्केट से खरीदे गए बीज को ग्रो कर रहे हैं, दोनों में से कोई से भी बीज ग्रो कर रहे हैं, तो बीज को लगाने से पहले धनिये के बीज को अच्छे तरीके से किसी भी बेलन की मदद से या फिर गार्डनिंग टूल की मदद से रगड़ लें। रगड़ने का फ़ायदा ये होता है कि एक बीज के 2 बीज बन जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये बीज जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर पाते हैं। वैसे तो आप चाहें तो इन बीज को डायरेक्टली बगैर रगड़े हुए बगैर तोड़े हुए भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बगैर रगड़े हुए बगैर तोड़े हुए लगा देंगे तो बीज ग्रो होने में थोड़ा समय लेंगे, लगभग 1 महीने का समय लगता है बीज को डायरेक्ट लगाने से। लेकिन इस तरीके से अगर आप रगड़ के यानी कि 2 भाग में तोड़ने के बाद में लगाते हैं तो आपके बीज लगभग 4 से 5 दिन में ही ग्रोथ स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। धनिये के बीज को लगाने से पहले एक ट्रिक और आजमाना चाहिए, यानी कि धनिये के बीज को 1 से 2 घंटे तक पानी में भिगो कर रखना चाहिए। 1 से 2 घंटे तक पानी में भिगो कर रखने से आपके धनिये के बीज और भी कम समय में तेजी से ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। कोरिएंडर के इन सीड्स को 2 घंटे पानी में भिगो कर रखने के बाद पानी से बाहर निकाल लेंगे। पानी से बाहर निकालने के बाद में कुछ देर छाया में ड्राई कर लेंगे, और ड्राई करने के बाद में इनको ग्रो करेंगे। धनिया उगाने के लिए ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। धनिये की रूट्स सैलो रूट्स होती हैं, गहराई तक कम जाती हैं, तो ऐसा गमला इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी गहराई 4 से 6 इंच हो। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा गहरा गमला है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम धनिया ग्रो करने के लिए इस ट्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्रे के बॉटम में ड्रेनेज होल नहीं है, तो अच्छे तरीके से ड्रेनेज होल कर लेते हैं। जो भी आप गमला या फिर ट्रे इस्तेमाल करें तो ड्रेनेज होल का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल नहीं होंगे तो धनिये के जो बीज हैं वो सड़ जाएंगे, पानी की अच्छी तरीके से निकासी नहीं होने की वजह से। तो हमने यहाँ पर अच्छे खासे ड्रेनेज होल बना लिए हैं। इन ड्रेनेज होल को अब हम किसी भी गमले के टुकड़ों से या फिर कंकड़ पत्थर से अच्छे तरीके से ढक लेंगे, जिससे कि सॉइल मीडिया इन होल के द्वारा बाहर न बह जाए या फिर ये होल सॉइल मीडिया से बंद न हो जाएं। धनिया ग्रो करने के लिए हम मिट्टी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने जो सॉइल मीडिया तैयार किया है कुछ इस तरीके से तैयार किया है। 70% कोकोपीट और 30% वर्मी कंपोस्ट, दोनों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद में ये सॉइल मीडिया तैयार कर लिया है। इस सॉइल मीडिया में यानी कि वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट में धनिया बहुत कम समय में तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट करता है मिट्टी के मुकाबले। तो चलिए अब हम इस सॉइल मीडिया को ट्रे में भर लेते हैं। धनिये को आप मिट्टी में ग्रो करें या फिर कोकोपीट में ग्रो करें, ग्रो करने से पहले जो भी सॉइल मीडिया है उसको अच्छे तरीके से गीला कर लेना चाहिए। गीला करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार पानी नहीं देना पड़ता है। बीज लगाने के बाद में अगर आपका सॉइल मीडिया बार बार ड्राई होता रहता है तो आप बार बार पानी देते रहते हैं, तो क्या होता है कि आपके जो बीज हैं वो ख़राब हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। तो हमने अच्छे तरीके से इस सॉइल मीडिया को गीला कर लिया है, यानी कि कोकोपीट को गीला कर लिया है। अब बीज लगा रहे हैं, तो बीज लगाते समय एक बात का यहाँ पर ये ध्यान रखें, बीज एक के ऊपर न एक हो। अगर एक के ऊपर एक बीज होंगे तो जो पौधे उगेंगे वो अच्छे तरीके से हेल्थी नहीं होंगे, अनहेल्थी पौधे उगेंगे। तो हमने बीज को अच्छे तरीके से कोकोपीट के ऊपर से इस तरीके से छिड़क दिया है। बीज को कोकोपीट के ऊपर से छिड़कने के बाद में अब हम इन बीज को अच्छे तरीके से इसी सॉइल मीडिया से ढक लेंगे, और ढकने के बाद में अच्छे तरीके से फिर से पानी देंगे। और पानी देने के बाद में इस गमले को यानी कि इस ट्रे को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर पूरा दिन की डायरेक्ट धूप आती हो।
धनिया ग्रो करने के लिए अच्छे तरीके से धूप मिलना चाहिए और धनिया ग्रो करने का जो सही समय होता है वो अक्टूबर से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। इस दौरान आप धनिया को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस ट्रे में धनिया लगाए हुए सिर्फ 5 दिन का समय हो चुका है। 5 दिन के बाद का यह रिजल्ट है। 5 दिन का समय बहुत ही कम होता है धनिया ग्रो करने के लिए, लेकिन हमने धनिया के बीज को भिगो के और कोकोपीट में ग्रो किया है, इसलिए जल्दी रिजल्ट मिला है। अगर हम इसी धनिया को मिट्टी में ग्रो करते तो लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता इतनी ग्रोथ होना। इस ट्रे में धनिया को लगाए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। धनिया पहले से ज़्यादा घना लग रहा है, यानी कि जितने बीज हमने धनिया के लगाए थे सभी बीज अच्छे तरीके से ग्रो हो चुके हैं और धनिया बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी लग रहा है। जब भी धनिया में पानी की कमी लगती है तो हम साइड से बोतल की मदद से पानी दे देते हैं। धनिया के ऊपर से पानी नहीं देना चाहिए। अगर आप ऊपर से पानी देंगे तो जो धनिया के पौधे हैं वो टूट जाएंगे या फिर एक साइड में झुक जाएंगे। इस ट्रे में धनिया को लगाए हुए पूरे 40 दिन का समय हो चुका है। 40 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब धनिया बिल्कुल हार्वेस्ट के काबिल है। अब हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। धनिया देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी ग्रीन और हेल्थी धनिया है। तो चलिए अब हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। धनिया एक बार हार्वेस्ट करने के बाद में, एक बार काटने के बाद में फिर से हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हार्वेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट ऐड करना चाहिए जिससे कि फिर से हार्वेस्ट के काबिल हो सके। तो चलिए पहले हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कैसे फिर से ये हार्वेस्ट के काबिल होगा। हमने काफ़ी सारा हरा धनिया हार्वेस्ट कर लिया है। अब हम इस धनिया को फिर से ग्रो कराने के लिए, फिर से हार्वेस्ट के लिए तैयार करने के लिए थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से जगह जगह वर्मी कंपोस्ट को डालने के बाद में अच्छे तरीके से हम पानी देंगे और पानी देने के बाद में इस ट्रे को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। जितने दिनों में हमने बीज के द्वारा ये धनिया तैयार किया है उससे कम समय में, यानी कि उसके आधे समय में 20 दिन में ही ये धनिया फिर से हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। धनिया के बीज लगाने से लेकर के हरा धनिया हार्वेस्ट करने तक आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद नहीं आने पर वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट आएंगे कि आपने इतनी मेहनत करने के बाद इतना सा धनिया ग्रो किया है, मैं तो मार्केट से जा करके 10 या 5 रुपए का खरीद लूँगा। तो मैं कहना चाहता हूँ गार्डनिंग करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पहली बात, गार्डनिंग करने से हमारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा हमारा माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहता है। दिमाग में जो भी तनाव होता है वो आसानी से गार्डनिंग करने से दूर हो जाता है। तो आप दोस्तों धनिया 5 या 10 रुपये का ना खरीदें, बल्कि घर पर ज़रूर ग्रो करें। ग्रो करने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा बहुत हम घर पर जो भी ग्रो करते हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक खाने को मिल जाता है। मार्केट में जो भी सब्जियां आती हैं वो ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर खतरनाक कीटनाशक तैयार की गई होती हैं।